अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज की वीडियो में हम होंडा 70 में रिंग पिस्टन डालने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। दोस्तों, वीडियो पूरी वॉच करनी है और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में होंडा 70 का हेड सिलेंडर मुकम्मल फिटिंग करने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले हम आपको रिंग पिस्टन फिटिंग करने का तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले हमने रिंगों को सेटिंग करनी है। रिंगों के सिरे जो हैं एक दूसरे के मुखालिफ रखने हैं और इसकी सेटिंग करने के बाद हम रॉड के ऊपर इस पिस्टन को आगे करेंगे और पिन से इसके सुराख में लगा देंगे और इसके बाद हम लॉक लगाएंगे। लॉक जो बड़ी एहतियात से लगाना है, नोज प्लास से लगाना है। लॉक लगाने के बाद आपने चेक करना है कि पिस्टन का जो रुख है किस तरफ है। इसका जो इन वाला लिखा होता है, IN इन लिखा होता है, इसे हमने ऊपर रखना है और इसके बाद हम ये जैन लगाएंगे। स्टार कंपनी का जैन है। तो इस गाड़ी में हम स्टार कंपनी का जैन किट इस्तेमाल कर रहे हैं। यह हाफ किट है। स्टार कंपनी की हाफ किट जो है बहुत अच्छी चलती है, इसमें की लीकेज नहीं होती और इसके जैन ख़राब नहीं होते। इसकी जो ख़ास बात है, इसमें लोहे का जैन होता है। और अब हम इसमें जो इसका छल्ला लगाएंगे, छल्ला जो है रबड़ का होता है, ये जैन किट में ही आता है। छल्ला लगाने के बाद इसमें 2 डावलें लगती हैं, तो दोनों डावलों को हम ये स्टड के साथ लगती है। डावल का मकसद जो होता है सिलेंडर को या जो जिस चीज़ में डावल लगाई जाए उसको अपनी जगह पे रखती है। इसके बाद हमने इसके सिलेंडर को साफ़ करना है। साफ़ कपड़े से अच्छे तरीके से इसे साफ़ करना है और साफ़ करने के बाद हम इसको फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने से पहले इसके पिस्टन को हमने अच्छे तरीके से धो लेना है, क्योंकि जो फिटिंग करते वक्त कचरा हाथ से लगता है वो साफ़ करना है। इसका साफ़ करने के बाद हम इसमें ऑयल लगाएंगे। साफ़ ऑयल लगाना है। साफ़ ऑयल जो है इसके पिस्टन के सिरे पे लगाना है और साफ़ ऑयल से इसके सिलेंडर में लगाना है। सिलेंडर में ऑयल लगाते वक्त उंगली से अच्छी तरह घुमा लें ताकि पूरी स्लीव में ऑयल लग जाए और सिलेंडर बआसानी फिटिंग हो जाए। फिटिंग करते वक्त पिस्टन को 2 उंगलियों से पकड़ना है पीछे से और सिलेंडर दूसरे हाथ से सिलेंडर को आगे की तरफ धकेलना है और पिस्टन फिट हो जाएगा। फिटिंग करने के बाद इसमें रूलर गोट लगानी है, जो रबड़ की गोट होती है टाइमिंग चेन की, और इसका गोट वाला बोल्ट लगाना है। गोट वाला बोल्ट स्पेशल बना होता है इसका। ये बाहर से 10 नंबर होता है। 10 नंबर गोटी या चाबी से इसे टाइट किया जाता है। इस तरीके से इसे लगाना है और सिलेंडर को हमने फिट करना है। सिलेंडर को इंजन के ऊपर लगा के इसके बाद हमने 10 नंबर बोल्ट लगाना है, जो कि 10 नंबर चाबी से और पेचकस से टाइट किया जा सकता है। ये सिलेंडर फिट हो चुका है। सिलेंडर फिट करने के बाद पिस्टन को हमने टॉप पे करना है। इस तरह से इसे टॉप पे करने के बाद और अब हम हेड फिट करेंगे। ये हमारे पास केम है, हेड केम है, बैरिंगों वाली केम है और इसके ये जो है हमारे पास ये रॉकर है। ये रॉकर जो है न्यू मॉडल गाड़ी है और इसमें हम वाल सील लगा रहे हैं। वाल सील जो है हमने ऑयल लगा के लगानी है और इसके बाद में ऑयल लगाना है जो कि वाल से ख़राब ना हो। वाल सील में ऑयल लगाने से सील जो है अपनी जगह पे आराम से बैठ जाती है। और इसके बाद हमने वाल स्प्रिंग लगाए हैं, वाल कटोरी लगाई है और 2 वाल काटरे हैं। वाल को लॉक करने के लिए 2 काटरे होती हैं। वाल को लॉक जो हमने करना है, इस वाल स्कंजे से हमने वाल स्प्रिंग को दबाना है और जो वाल काटरे रखी हैं उस पर वाल कटोरी पे वाल काटरों से इस वाल को लॉक करना है। वाल स्कंजे की मदद से हमने वाल स्प्रिंग को नीचे दबाना है और दबा के वाल काटरों को लॉक करना है। वाल काटरों से वाल को लॉक करना है।
तो ये वाल फिट हो गया है। अब हम बड़े वाला वाल फिट करेंगे। बड़े वाले वाल की जो सील है इसमें भी हम ऑयल लगाएंगे। सील में ऑयल लगा के सील को फिट करना है। इस तरह से सील में ऑयल लगा के सील को ऊपर वाली साइड से सील लगानी है गाइड के ऊपर। सील लगाने के बाद हम इसमें वाल लगाएंगे। वाल में भी ऑयल लगा के फिट करना है। ये इसका वाल है जी। इस तरह से हमने वाल को फिट करना है। वाल स्प्रिंग लगा के मैग्नेट फोल्डर से पहले वाल की तरह इसे भी इसी तरीके से फिटिंग करना है। वाल फिटिंग करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें, वाल होल्डर से जो कि टैबलेट कवर वाली जगह है ये ख़राब ना हो। अगर कहीं अड़फस करे तो इस तार से इसको नीचे वाले हिस्से को घुमा लें जो कि स्प्रिंग के ऊपर होता है, ताकि टैबलेट कवर वाली चूड़ी जो है ख़राब ना हो। तो ये बड़े वाला वाल भी फिट हो गया है। इसके बाद हम इसमें केम लगाएंगे। केम जो है हमारे पास ये बैरंगो वाली केम है। न्यू मॉडल होंडा 70 गाड़ी है ये, तो इसमें बैरंगो वाली केम आई है। रॉकर जो है इसके ये भी बैरंगो वाले होते हैं, साफ अच्छे वाले बने होते हैं। रॉकर लगाते वक्त इसमें जो पिन डाली जाएगी, पिन को ज़रूर चेक कर लें पिन लूज़ तो नहीं है। हमने पहले ही चेक की हुई है, पिन हमारी ठीक है। अक्सर जो है हेड हेड की पिन ख़राब होती है और इससे बहुत बुरी बुरी आवाज़ें आती हैं। तो रॉकर लगाने से पहले पिन को चेक करना है, बीच जो अंदर वाली साइड में लूज़ ना हो। अगर लूज़ है तो पिन को तब्दील कर लें। वरना दोबारा आपको हेड खोलना पड़ेगा आवाज़ें हटाने के लिए। तो एहतियातन तौर पे पहले ही पिन को ज़रूर चेक कर लें। और अब हम इसका हेड फिट करेंगे। मोटरसाइकिल का काम जो है उस्ताद अख्तर कर रहे हैं। हेड को ऊपर लगाने के बाद इसका जो जो जैन लगा रहे हैं हम 4 स्टडों वाला, चौरस टिक्की का जैन है ये, 4 स्टडों वाला। उसके बाद ये हमने टिक्की लगा दी है 4 स्टड वाली। इस टिक्की पे जो बोल्ट नट होते हैं 3 होते हैं कैप वाले, और एक होता है सादा। ये तीनों नट जो है हमने कैप वाले लगाए हैं। और जो नीचे वाला स्टड है ये हमने सादा इसके ऊपर हमने 10 नंबर जो नट है सादा वाला लगाना है। 10 नंबर एल गोटी से एल पाने से हम इसको टाइट करेंगे। चारों नटों को जो है स्टडों को हमने बराबर का टाइट करना है। ये आसफ भाई जो है इसकी जो रॉकर पिन वाली टिक्की है ये लगा रहे हैं। इसके भी 2 बोल्ट होते हैं, 8 नंबर के 2 बोल्ट होते हैं। 8 नंबर टी रॉड से इनको टाइट किया जाएगा। ये हमारे पास 8 नंबर टी रॉड है, इससे हम जो बोल्ट हैं ये टाइट करेंगे। एल पाने से जो हमने नट टाइट किए हैं ये बहुत ही अच्छी फिटिंग होती है। इससे नट की जो पहले होती हैं वो ख़राब नहीं होती, नट ख़राब नहीं होता। और अब हम इसकी जो है
टाइमिंग करेंगे, टाइमिंग चैन की जो टाइमिंग गरारी है ये फिटिंग करेंगे। केम की टाइमिंग करनी है। केम की टाइमिंग जो करनी है, हमने मैग्नेट को टी के सामने रखना है जो इसके ऊपर निशानी लगी होती है, और इधर से इसमें टाइमिंग गरारी में भी निशान लगा होता है, इसको इसके हेड के निशान के सामने रखना है। तो ये इसकी टाइमिंग जो है, तो ये रूलर गोट का जो नट है ये भी हमने टाइट कर दिया है। तो अब हम इसके टैबट एडजस्ट करेंगे। टैबट एडजस्ट जो करने हैं हमने मैग्नेट को टाइमिंग पे रख के फिर टैबट एडजस्ट करने हैं। टैबट एडजस्ट करने के लिए 9 नंबर चाबी और टैबट चाबी होनी चाहिए हमारे पास। इससे हमने टैबट एडजस्ट करने हैं। टैबट जो है बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखने और बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं रखने, बराबर के जो कि फ्री प्ले हो और रॉकर जो है फंसे ना। ये आपके सामने टैबट किए जा रहे हैं। टैबट चाबी से टैबट जो है रॉकर को एडजस्ट करना है। टैबट एडजस्ट को टैबट एडजस्ट करने वाली गेज तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हम अंदाजे से इसके टैबट एडजस्ट करेंगे। और अब हम इसके टैबट कवर लगाएंगे। टैबट कवर को टाइट करने के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, 17 नंबर गोटी की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी साइड पे आसिफ भाई जो है सिलेंसर लगा रहे हैं, और इसके साथ ही हम इसकी गोल टिक्की जो ये लगाएंगे। गोल टिक्की लगाते वक्त इसमें एक निशान बना होता है, निशान जो है इस हेड के कट के साथ लगाना है, क्योंकि टिक्की घूमे ना इधर उधर और अपनी जगह पे लगे। और इसका जो 10 नंबर नट है, स्टड है, इसे टाइट करते वक्त ये घूमती नहीं। अगर लाग पे लगाएं तो इसका लाक होता है गोल टिक्की का। सिलेंसर के जो आगे वाले दो बोल्ट होते हैं इनको हमने टाइट करना है। सील ज़रूर चेक कर लें जब सिलेंसर लगाना है। सिलेंसर सील ख़राब ना हो, अगर ख़राब है तो चेंज कर लें। चेक करके सिलेंसर लगाएं, क्योंकि अगर सील ख़राब हो तो आवाज़ बहुत बुरी आवाज़ निकलती है इसकी। तो अब हम इसकी 4-5 किक लगाएंगे खाली, और ये प्लग लगा दिया हमने। प्लग लगाने से पहले हमने किक लगाई थी, और ये माशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो गई है। बहुत ही प्यारी आवाज़ बनी है इसकी। स्टार्ट करने के बाद हम इसका टैबट कवर खोलेंगे। टैबट कवर खोल के हम इसका ऑयल चेक करेंगे। ऑयल पंप तेल उठा रहा है, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है इसका ऑयल पंप। ऑयल पंप की सप्लाई है जो ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि अगर ऑयल पंप काम ना करे तो गाड़ी गर्म बहुत ज़्यादा होती है और इंजन सीज़ होने का ख़दशा रहता है। और ये जो रॉकर केम वगैरह ख़त्म हो जाती हैं, घिस जाती है बग़ैर ऑयल के। ऑयल पंप गाड़ी का हेड सिलेंडर का जब भी काम करते हैं तो ऑयल पंप को ज़रूर चेक किया करें। और इसका जो इसको स्टार्ट करने के बाद टैबट कवर खोल के इसका ऑयल चेक किया करें कि प्रेशर पूरा आ रहा है ऑयल का। और इसका जो ऑयल वाला स्टड है ये भी खोल के चेक किया करें कि ऑयल आ रहा है इसमें। तो ये जो ज़रूरी अहम बातें हैं ये ज़रूर आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और गाड़ी की अब हम इसकी जो है स्लो की एडजस्टमेंट रखेंगे। गाड़ी का जो है रिंग पिस्टन नया लगाया है, ये ज़रा टाइट है, तो थोड़ी देर के लिए हमने इसकी थोड़ी स्पीड तेज़ रखनी है क्योंकि ये बंद ना हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।